हर दिन शाका और उसका पिता ढक्कन लाल अपने खेतों में कड़ी मेहनत करते रहते हैं। तपती धूप में घंटों काम करने के बावजूद भी दोनों थकने का नाम नहीं लेते। लेकिन एक दिन अचानक ढक्कन लाल बहुत ज्यादा बीमार हो जाते हैं। शाका यह देखकर बेहद परेशान हो जाता है। फौरन वह अपने बाप को बाइक पर बिठाकर अस्पताल की तरफ भागता है। अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर शबनम उनका इलाज शुरू कर देती है। शाका शबनम को देखते ही उनकी खूबसूरती और मुस्कान पर फिदा हो जाता है। उसके दिमाग में सिर्फ शबनम का नाम घूमता रहता है। इलाज के बाद भी शाका के दिल में सिर्फ शबनम की यादें रहती हैं। आखिरकार वह एक दिन हिम्मत करके शबनम को फोन करता है। कुछ देर बात करने के बाद शबनम उसकी फीलिंग्स को समझती है और हाँ कह देती है। शाका की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उस रात शाका और शबनम के लिए सबसे यादगार और खूबसूरत होती है। वे साथ में डिनर करते हैं, बातें बताते हैं और एक दूसरे के करीब आते हैं। अगले दिन शाका शबनम को होटल में ही प्रपोज करता है। शबनम उसकी फीलिंग्स को देखकर हाँ कह देती है और दोनों के बीच प्यार का रिश्ता और गहरा हो जाता है। लेकिन हरामी राजू उनकी सारी वीडियो शूटिंग कर जाता है और उसे शबनम के भाई जगनू डॉन को भेज देता है। जगनू डॉन वीडियो देखने के बाद गुस्से से भड़क उठता है। वह सीधे शबनम के घर पहुंचता है और उसे बहुत बुरी तरह डांटता है, उस पर गुस्सा करता है। शाका को जब सब पता चलता है तो वह परेशान हो जाता है और कहता है कि उसे अब अपनी हिम्मत और चालाकी का इस्तेमाल करना होगा। आगे क्या देखिए पार्ट 2 में। दुबई पहुंचने के बाद शाका सबसे पहले जगह जगह नौकरी की तलाश में निकल पड़ता है। वह हर जगह जाता है लेकिन हर कोई उससे यही पूछता है, क्या तुम्हारे पास कोई डिग्री वगैरह है? और शाका तो गांव का अनपढ़, जाहिल और आवारा होता है, इसलिए उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिलती। ऐसे ही 2 महीने गुजर जाते हैं और शाका अब तक नौकरी के बिना ही होता है। तभी एक दिन उदास होकर शाका शबनम को फोन करता है और कहता है, शबनम यहाँ मुझे 2 महीने से कोई भी नौकरी नहीं मिली। इस पर शबनम कहती है, शाका तुम अपनी पंचर की दुकान क्यों नहीं खोल लेते? ये सुनकर शाका फोन रख देता है और तुरंत पंचर की दुकान पर काम शुरू कर देता है। धीरे धीरे शाका बहुत पैसे कमाने लगता है। कुछ दिनों बाद वो अपनी दुकान को थोड़ा सजवाता है और उसे वर्कशॉप में बदल देता है। अब शाका अच्छा पैसा कमाने लगता है। 6 महीने गुजर जाते हैं और शाका को शबनम से बात किए हुए भी 6 महीने हो चुके होते हैं, क्योंकि उसका फोन कहीं गिर गया होता है और उसे किसी का नंबर भी याद नहीं होता। शाका सोचता है अब गाँव तभी जाऊंगा जब सफल हो जाऊंगा। वो दिन रात मेहनत करता है और कब 6 महीने और गुजर गए उसे पता ही नहीं चलता। अब तक शाका गाँव नहीं गया होता। दूसरी तरफ बशेरा शीदालाल से कहता है, मुझे नहीं लगता कि वो शाका अब वापस आएगा। इस पर शीदालालू कहता है, हाँ मुझे भी यही लगता है। अब तो 8 महीने हो गए हैं, शाका न तो आया और न ही कोई फोन किया। शीदालाल जबरदस्ती शबनम की शादी बशीरालाल से करवा देता है। शादी के बाद बशीरालाल तो बहुत खुश होता है, लेकिन शबनम अंदर ही अंदर टूट चुकी होती है। पर शादी हो चुकी होती है, इसलिए वो अपना दर्द भूलकर बशीरालाल के साथ रहने लगती है। उधर जब 1 साल बाद शाका गाँव लौटा है तो वह बहुत अमीर आदमी बन चुका होता है। वह शीदालाल से पूछता है, शबनम कहाँ है? देखो मैं अमीर बनकर लौट आया हूँ। इस पर शीदालाल कह रहे, शाका मैंने तुम्हारा 6 महीने तक इंतजार किया था, लेकिन तुम्हारा कोई पता नहीं चला, इसलिए शबनम की शादी बशीरालाल से करवा दी। ये सुनकर शाका के होश उड़ जाते हैं। फिर गुस्से में कहता है, अब मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मेरे साथ धोखा हुआ है, और वह वहां से चला जाता है। अब सवाल ये है, क्या शाका अपना बदला लेगा या नहीं? अगला पार्ट देखने के लिए लाइक और शाका दिन रात मजदूरी करके शबनम के लिए कमाता था। शाका दिन रात शहरों में जाकर झाड़ू लगाता था, मेहनत करके कुछ पैसे कमाता था। शाका शहर के बड़े बड़े कंपनियों में जाकर काम करता है और यहाँ शाका की गर्लफ्रेंड शबनम छुपकर राणा सिंह से फोन पर बात करती थी। राणा सिंह भी शबनम से बात करता है। उसे कहता है, शाका गरीब है, दिन रात मजदूरी करता है, मैं एक बड़ी कंपनी में मैनेजर हूँ, आप मुझसे शादी करें। शाका शबनम के लिए दिन रात गाड़ियों को पोछा लगाता और थोड़े पैसे कमाता, मैकेनिक पर काम करता। आखिरकार वो दिन भी आ गया। शाका शबनम को एक होटल पर बुलाता है। शबनम शाका से कहती है कि अब मैं आपसे मोहब्बत नहीं कर सकती, मेरे पापा मेरी शादी राणा सिंह से तय कर रहे हैं, आप मुझे भूल जाएं। ये बात कहकर शबनम शाका से नाराज होकर चली जाती है। फिर शाका उदास होकर मानसिक मरीज बनता जा रहा होता है। फिर शाका दिल ही दिल में सोचता है कि क्यों ना मैं ट्रेडिंग में काम करूं, शायद मेरी लाइफ सेट हो जाए और फिर मैं शबनम से शादी कर सकूं। शाका अपने सारे पैसे ट्रेडिंग में लगाकर सो जाता है। जैसे ही शाका सुबह उठता है उसके पैसे 3 गुना 4 गुना हो चुके होते हैं। शाका फिर बड़े शोरूम में जाकर सबसे शाही गाड़ी ले रहा होता है। फिर सवाल यह है कि क्या शाका शबनम को हासिल कर सकता है या नहीं? पार्ट 2 देखने के लिए कमेंट करें। शाका और उसका छोटा भाई मजनू दोनों अपने छोटे से गांव में खुशी खुशी रहते थे। दिन में दोनों खेतों में कड़ी मेहनत करते और रात को हंसी मजाक में बातें करते। एक रात शाका अपने छोटे भाई मजनू से कहता है, भाई अब इतने से हमारा गुजारा नहीं हो रहा है, मैं दूसरे मुल्क चला जाऊंगा, वहाँ से पैसे कमाकर तुम्हें भेजूंगा। सुबह होते ही शाका अपने कपड़े बैग में डालकर दूसरे मुल्क के लिए रवाना हो जाता है। जैसे ही शाका गाँव छोड़कर जाता है तभी गाँव में गैंगस्टर झंडूलाल कदम रखता है। वह पूरे गाँव को धमकी देता है, यह गाँव खाली कर दो, अब यह जमीन हमारी है, यहाँ हमारा अड्डा बनेगा। इतने में शाका का छोटा भाई मजनू झंडूलाल के सामने खड़ा हो जाता है और गरज कर कहता है, ये
गांव हमारा है, तुम्हारे बाप दादा की जमीन नहीं है। यह सुनकर झंडूलाल के गुंडे मजनुओं को पकड़कर जमीन पर गिरा देते हैं और उसे अगवा करके अपने साथ ले जाते हैं। गांव का बुजुर्ग चाचा करीम फौरन शाका को फोन करके सारी बात बताता है। शाका जवाब देता है, ठीक है चाचा करीम, मैं अभी गाँव के लिए निकल रहा हूँ। शाका गुस्से में हवाई जहाज पर बैठकर अपने गाँव के लिए रवाना हो जाता है। गाँव पहुँचते ही चाचा करीम शाका को पूरी कहानी सुनाता है कि कैसे झंडूलाल के डाकू आए थे, गाँव को खाली करने की धमकी दी और तुम्हारे भाई को उठा ले गए। शाका जवाब देता है, ठीक है चाचा करीम, मैं अभी पुलिस स्टेशन जाकर सारी बात पुलिस को बताता हूँ। फिर शाका इंस्पेक्टर पकौड़ा सिंह के पास जाता है और रोते हुए अपने भाई की पूरी कहानी बताता है। अगला पार्ट देखने के लिए लाइक और फॉलो जरूर करें। ये कमीना सारी रात जागने की वजह से दोपहर 12 बजे तक सोया रहता है और जिस दिन ये ना उठे उसके अब्बू नजीर बाल्टी भर के पानी ले आते हैं और शाका पर डालते हैं, क्योंकि जब तक इसे नहलाया न जाए इसे होश नहीं आता। शाका को उठाने के बाद नजीर उसे कहते हैं, करीब वाले चक में जाकर रिश्तेदारों के घर से अपनी फूफी को ले आओ। शाका मजबूर होकर अच्छे से कपड़े पहनकर फूफी को लेने चला जाता है, लेकिन नींद में होने की वजह से कुत्तों की तरह बाइक से गिर जाता है और मिट्टी मिट्टी हो जाता है। सामने से एक लफंगा बंदर अपनी मौज मस्ती में आ रहा होता है। वो शाका को देखकर कहता है, अबे कमीने, अगर तुझे बाइक चलानी नहीं आती तो चलाता क्यों है? बस शाका ये सुनते ही उसका पूरा प्रोग्राम अच्छे से वार देता है। शाका थोड़ी देर में रिश्तेदारों के घर पहुंच तो जाता है, लेकिन मीटर शॉर्ट होता है। इसी तरह थोड़ी थोड़ी शौकी मारते हुए शाका घर के अंदर चला जाता है। घर के अंदर काफी आंटियां इकट्ठा होती हैं और सब अपने बेटों की तारीफें कर रही होती हैं। बस शाका भी उधर जाकर बैठ जाता है और इनकी लंबी लंबी सुनने लगता है। बेटा शाका, सुना है तू तो पूरा दिन घर पड़ा रहता है, कोई काम नहीं करता। मेरे बेटे को देखा है, दुबई में है और उधर मजे कर रहा है। आंटी नजमा, मेरी बात सुनो, पहले ये बताओ आपको क्या कीड़ा है? मैं जो मर्जी करूं। और जो आपका छपरी बेटा है वो दुबई में शेख की लैट्रिन साफ करता है, अगर उससे भी बात ना बने तो पूरा दिन रोड पर रगड़ता है और ओवर टाइम में भीख मांगता है और भी बहुत कुछ करता है। लेकिन जब वापस घर आता है तो ऐसे लगता है जैसे उधर का प्रेसिडेंट रह के आया हो। ये कहने के बाद शाका अपनी फूफो को लेकर वापस चला जाता है। अगर आपको भी आंटी नजमा याद आ गई हो तो मुझे फॉलो कर लो। झंडू लाला और चाचा मजनू ने बड़ी प्लानिंग के साथ शाका की गर्लफ्रेंड शबनम को गांव से किडनैप कर लिया है। किडनैपर 20 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। शाका का दोस्त शाका को कॉल करके बताता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड को झंडू लाल ने किडनैप किया है, वो 20 करोड़ रुपए मांग रहा है। शाका ये बात सुनकर घबरा जाता है और सख्त टेंशन में आ जाता है। शाका फिर सीधा तली से अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच देता है और उससे पैसे लेता है। शाका फिर ये बात पुलिस को भी बता देता है। फिर पुलिस वाला शाका से कहता है कि तुम घबराओ नहीं, तुम पैसे लेकर वहाँ पर पहुँचो जहाँ वो झंडू लाल बताए, फिर हम लोग वहाँ पर आ जाएंगे, तुम्हारी शबनम को छुड़ा लेंगे और तुम्हारे पैसे भी बच जाएंगे। शाका फिर सीधा झंडू लाल को कॉल करता है, उससे पूछता है कि कहाँ पर पैसे लेकर आना है। फिर झंडू लाल शाका को एक पुराने पुल के नीचे आने को कहता है। शाका पैसे लेकर उस पुराने पुल के नीचे पहुँच जाता है। झंडू लाल और चाचा मजनू शाका को सुनसान जगह ले जा रहे होते हैं। शाका उनको पैसे देने ही वाला था। शाका उनसे पूछता है कि मेरी शबनम कहाँ पर है। फिर झंडू लाल और चाचा मजनू शाका से लड़ पड़ते हैं। इतने में वहाँ पर पुलिस भी पहुँच जाती है। झंडू लाल और चाचा मजनू को गिरफ्तार करके जेल ले जाती है और उनसे पूछती है कि अब बताओ शबनम कहाँ पर है। फिर झंडू लाल और चाचा मजनू बताते हैं कि हमने शबनम को बेच दिया कालिया से। क्या शाका अपनी गर्लफ्रेंड शबनम को बचा सकता है? ये जानने के लिए देखते रहिए पार्ट 2। लाइक और फॉलो जरूर करें ताकि कहानी का अगला हिस्सा आप तक सबसे पहले पहुंचे। यह कहानी है शाका और राणा की। दोनों एक दूसरे के जान हुआ करते थे। शाका एक शरीफ और मेहनती आदमी था, जबकि राणा कोई काम नहीं करता था, हर वक्त मोबाइल खेलता रहता था। जब दोनों को कोई काम नहीं मिला तो उन्होंने बैठकर दुबई जाने का प्लान बनाया। शाका अपने पिता बशेरा लाल से पैसे लेता है और राणा अपने पिता शीदा लाल से। दोनों को दुबई का स्टडी वीजा मिल जाता है और दोनों खुशी खुशी दुबई पहुंच जाते हैं। वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि हफ्ते में सिर्फ 24 घंटे ही काम कर सकते हैं। इस पर शाका और राणा दोनों आपस में सलाह करते हैं। शाका बहुत मेहनती था। वह दिन में एक फैक्ट्री में मजदूरी करता और रात को होटल में काम करता। शाका रोज 10 घंटे काम करने लगा, जबकि राणा सिर्फ 3 घंटे काम करता और रात को मोबाइल चलाता रहता। क्योंकि शाका ज्यादा काम कर रहा था, वह ज्यादा पैसे कमा रहा था। वह अपने दोस्त राणा को भी कुछ पैसे देता और घर भी ज्यादा पैसे भेजता। इससे राणा के दिल में जलन पैदा हो जाती है। वह सोचता है अगर शाका ऐसे ही मेहनत करता रहा तो वो अमीर बन जाएगा और मैं गरीब रह जाऊंगा। फिर वह एक प्लान बनाता है। जब शाका रात को काम पर जा रहा होता है तो राणा पुलिस को फोन करके सारी बात बता देता है। पुलिस शाका को ज्यादा घंटे काम करने की वजह से गिरफ्तार कर लेती है। शाका कुछ दिन जेल में रहता है और फिर उसे वापस पाकिस्तान भेज दिया जाता है। शाका गांव लौटकर फिर से नौकरी की तलाश में लग जाता है, जबकि राणा दुबई में ही रहता है। अब सवाल यह है, क्या राणा ने शाका के साथ सही किया या गलत? क्या शाका अपना बदला लेगा? शाका और शबनम ने शादी कर ली है और एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। वो दोनों रोज खेतों में जाकर डांस करते हैं। यहाँ संजू भाई भी हैं जो शबनम से बचपन से प्यार करते हैं और हर हाल में उसे अपनी जिंदगी में चाहते हैं। एक दिन संजू के गैंग के बंदर शबनम को उठाने के लिए गांव पर धावा बोल देते हैं। संजू शबनम से पूछता है, तू मुझसे प्यार करती है कि नहीं? जिस पर शबनम के इनकार से संजू पागल हो जाता है। उसी दिन जब शाका बाजार सामान लेने जाता है तो संजू के हरामी बंदर शाका के घर को आग लगा देते हैं, जिसमें उसकी बूढ़ी मां जल जाती है।
शाका तुरंत गांव के अस्पताल की तरफ भागता है। शाका अपनी माँ की हालत देखकर बहुत ज्यादा रोता है। कुछ दिन बाद माँ ठीक हो जाती है और शाका से कहती है, तू मेरा शेर बेटा है, जा जाकर अपनी इज्जत वापस ले आ। शाका संजू के अड्डे पर जाता है और संजू की जमकर धुलाई करता है और वो गिर जाता है। शाका शबनम को घर ले आता है। कमेंट में बताओ दोस्तों, क्या संजू शबनम को शाका का होने देगा? वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना। शाका 20 साल की सजा भुगतने के बाद आखिरकार जेल से रिहा हो जाता है और शाका के दिमाग में एक ही बात चल रही होती है कि फिर से चोरियां और डकैतियां करूंगा। जैसे ही शाका बाहर आता है, सबसे पहले अपने दोस्त झंडू लाल को कॉल करता है। झंडू लाल कॉल उठाकर पूछता है, शाका तुम इतने दिन कहाँ थे? आप मेरे अड्डे पर आओ। शाका खुशी से झंडू लाल के अड्डे पर पहुंच जाता है और हाथ बढ़ाकर मिलता है। यही से प्लानिंग शुरू होती है। सबसे पहले पार्कों में खड़ी गाड़ियों का तेल चोरी करना है। शाका नक्शे में देखता है कि कौन सा रास्ता आना जाना है, कहाँ पहरा कम है और कहाँ सीसीटीवी कम दिखाता है। फिर शाका अपने साथियों के साथ चोरी करने के लिए समंदर का रास्ता चुनते हैं और नाव पर चोरी करने जा रहे होते हैं। जैसे ही रात होती है, शाका अपने साथियों के साथ पार्कों का तेल चुरा रहा होता है। 4 से 5 नावें भर के फिर दूसरे रास्ते से वापस निकल आता है। शाका झंडूलाल के अड्डे पर पहुंचकर चोरी किया हुआ तेल वहां पर रखता है। फिर झंडूलाल शाका को शाबाशी देता है कि तुम होशियार और हाजिर जवाब आदमी हो। रात को फिर से झंडूलाल और शाका दोनों एक दुकान में घुसकर सारा पैसा लूट लेते हैं और फिर वहां से भाग जाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक और फॉलो जरूर करें।